उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में इस समय मीडिया की गाड़ियां रोज आ जा रही हैं। गांव के एक दो मंजिला मकान के सामने लोगों की भीड़ जमा है। यह शबनम का वही घर है जिसमें 13 साल पहले प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी क्योंकि परिवार उसकी शादी में अड़चनें डाल रहा था। शबनम और सलीम को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर चुके हैं। दोनों का डेथ वारंट कभी भी जारी हो सकता है। शबनम आज़ाद भारत की पहली महिला है जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। इन्हीं सब वजहों से बावनखेड़ी सुर्खियों में है। कैमरे और माइक देखते ही गांव के लोग यहां जुट जाते हैं, लेकिन शबनम के बारे में सवाल पूछने पर ज़्यादातर लोग बिना कुछ बोले ही चले जाते हैं। गांव के एक बुजुर्ग रियात अली बहुत कुरेदने पर उस हत्याकांड वाली रात को याद करते हैं। वे कहते हैं, उस रात गांव में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। रात के करीब 1:30-2 बजे होंगे। तभी गांव के बाहरी छोर पर बने एक बड़े दुमंजिला मकान से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। हड़बड़ाकर हम लोग उस घर की तरफ दौड़े और जो खौफनाक मंजर वहां देखा वो भुलाए नहीं भूलता। 7 लाशें पड़ी हुई थीं, सबके गले कटे हुए थे। बहता हुआ ताज़ा इंसानी खून सिरहन पैदा कर रहा था। जो जहां सोया था वहीं मार दिया गया था। इन 7 लाशों के बीच जिंदा बची घर की अकेली बेटी शबनम दहाड़ मारकर रो रही थी। एक बच्चा भी मरा पड़ा था। उसे देखकर मैं कांपने लगा और फिर वहां से चला आया। शबनम के चाचा सत्तार अली कहते हैं कि जब हम पहुंचे तो शबनम चिल्ला रही थी, मेरे पापा को काट दिया, हाय रे सबको मार डाला, मेरे भाई भाभी भतीजे सबको मार डाला। दूसरी मंजिल पर बने कमरे की दीवार पर खून के धब्बों को दिखाते हुए सत्तार अली कहते हैं, यहाँ मेरे छोटे भाई राशिद की लाश पड़ी थी। जब दोनों ने उसका गला काटा तो वो हिला रहा था। तब शबनम उसके पैरों पर बैठ गई और सलीम ने मेरे भाई का गला काट दिया। तेजी से निकली खून की धार उस दीवार पर जा लगी। भतीजे और बहू की लाश के बीच में बच्चा पड़ा हुआ था। मुझे लगा वो जिंदा होगा। गोद में उठाकर सीने से लगाया तो वो भी मरा निकला। उसका गला दबाया गया था। सत्तार अली कहते हैं, शबनम ने सबको बताया कि घर में घुसे बदमाश परिवार की हत्या कर भाग गए। बाप की लाश के पास रो रही बेटी पर भला किसे शक हो सकता था। हम लोगों के तो ख्याल में भी परे था कि कोई बेटी अपने पूरे परिवार का इस बेरहमी से कत्ल कर सकती है। डकैती और एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की खबर के बाद रात में ही गांव में अमरोहा जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ तक के पुलिस अफसर पहुंचने लगे थे। शबनम को सबकी सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने 72 घंटे के भीतर ही घटना का सच सामने ला दिया। पुलिस ने खुलासे में बताया कि शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पहले पूरे परिवार को दूध में मिलाकर नशा दिया और फिर गला रेत दिया। शबनम का परिवार संपन्न था। सलीम आरा मशीन पर काम करता था। शबनम के पिता शिक्षक थे और परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। एक बड़े बाग के कोने में बना उनका दुमंजिला घर इसकी तस्दीक करता है। मारे गए 7 लोग इसी घर के परिसर में एक कतार में दफन है। सबसे पहले बड़े भाई की कब्र है, फिर छोटे भाई की, फिर पिता, माँ, भाभी और फुफेरी बहन की कब्रें हैं। आखिर में मासूम बच्चे की भी छोटी सी कब्र है। हत्याकांड के वक्त शबनम 27 वर्ष की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में आमतौर पर 20-22 साल की होते होते लड़कियों की शादी कर दी जाती है, लेकिन MA पास शबनम गाँव के ही स्कूल में शिक्षा मित्र थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी। शबनम की चाची फातिमा तंज के लहजे में कहती हैं, रिश्ते आते थे तो वह मना कर देती थी। कहती थी कि अपनी पसंद से शादी करूंगी। शबनम और सलीम के प्रेम प्रसंग के बारे में पूछने पर बहुत कम लोग बोलते हैं। गांव वालों से अलग अलग बात करने पर कुल मिलाकर यह समझ में आता है कि सलीम शबनम के इश्क की भनक परिजनों को लगी तो शबनम पर बंदिशें लगाई जाने लगीं। शबनम किसी भी कीमत पर सलीम से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये आसान नहीं था। दोनों की जाति भी अलग थी और आर्थिक स्थिति भी।
शबनम शैफी बिरादरी की थी और सलीम पठान। शबनम शिक्षा मित्र थी और जल्द स्थायी शिक्षक बन जाती। क्या शबनम और सलीम की लव मैरिज हो सकती थी? इस सवाल पर लोग कहते हैं यहाँ गांव में कोई लव मैरिज वैरिज नहीं करता, लेकिन शबनम की चाची फातिमा कहती हैं अगर वो भाग जाती तो इतना बड़ा कांड तो ना होता, बाद में सब ठीक हो जाता। जो कुछ लोग इस बारे में बोलते हैं वे मानते हैं कि शबनम और सलीम ने सोचा था कि पूरे परिवार के खात्मे के बाद सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी और दोनों शादी करके साथ रहेंगे। यह हत्याकांड इसी का नतीजा है, लेकिन अब दोनों अलग अलग जेलों में बंद हैं और फांसी की सज़ा का इंतजार कर रहे हैं।